शुद्धं पडमिय जिडेन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयडभूषडुदयं जीवस्य परुगणं वोच्छम्। जीवकांड ग्रंथराज में यह आलाप अधिकार चल रहा है, जिसमें कल गुणस्थानों में आलाप बताए थे। आज आगे बढ़ाते हुए 14 मार्गणा स्थानों में भी उन आलापों का कथन किया जा रहा है। आलाप में मुख्यतया पर्याप्त और अपर्याप्त की व्यवस्था बताने का भाव रहता है कि कौन सी मार्गणाओं में पर्याप्त अपर्याप्त और सामान्य माने दोनों ही प्रकार के आलाप हो सकते हैं, माने कथन हो सकते हैं, ये बताया जाता है। तो गाथा नंबर 712। सत्तंडम पुड़वीणम ओघे मिच्छेयर्तिन्नियालावा पड़माविर्देवितः शेषाणं पुण्यमालावो। कहते हैं सत्तंडम पुड़वीणम माने जो नरक गति में सबसे पहले बता रहे हैं, सातों जो पृथ्वियां हैं उनमें ओग में माने गुणस्थान की अपेक्षा से मिच्छे माने मिथ्या दृष्टि जीवों में तिन्नी आलावा तीनों ही आलाप होते हैं। मतलब यह है कि सातों ही पृथ्वियों में जो मिथ्या दृष्टि जीव होंगे वो तीनों ही प्रकार से सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त मिथ्या दृष्टि जीवों में ये तीनों ही प्रकार के आलाप बनेंगे। फिर आगे कहते हैं पड़मा वीरदेवी तहा, उसी प्रकार से प्रथम पृथ्वी में अविरतों में भी जानना। तीनों आलाप होते हैं। प्रथम पृथ्वी में अविरतों में भी तीनों आलाप होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गुणस्थान है वो पहले से चौथे तक के गुणस्थान बनते हैं। तो जिन्होंने पहले नरक आयु का बंद कर लिया है, ऐसे जो वेदक सम्यक दृष्टि जीव होते हैं या छायक सम्यक दृष्टि जीव भी होते हैं, वो सभी प्रथम नरक में ही उत्पन्न होते हैं। तो अविरत सम्यक दृष्टि जीवों का भी अपर्याप्त अवस्था में आलाप बन जाता है, माने कथन बन जाता है। अपर्याप्त अवस्था में प्रथम पृथ्वी में अविरत सम्यक दृष्टि जीवों में, अपर्याप्त अवस्था में ये सम्यक दर्शन का भाव बना रहता है। जो यहाँ से वेदक सम्यक तो लेके जाएगा या छायक सम्यक तो लेके जाएगा, वो प्रथम पृथ्वी में उत्पन्न होता है। तो अपर्याप्त अवस्था में भी उसके लिए वहाँ पर नरक में भी ये सम्यक दर्शन रहता है। तो इसलिए ये आलाप केवल प्रथम पृथ्वी में ही बनेगा, है ना। शेषाणम पुण्यमालावो, जो शेष पृथ्वियाँ हैं उनमें जो अविरत होंगे, अविरत सम्यक दृष्टि जीव होंगे, उनमें एकमात्र पर्याप्त नाम का ही आलाप होगा। यानी उनके लिए सम्यक दर्शन केवल पर्याप्त अवस्था में ही होगा। अपर्याप्त अवस्था में दूसरी तीसरी आदि पृथ्वियों में अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दर्शन नहीं होता। यानी यहाँ से कोई भी सम्यक दृष्टि जीव है वो दूसरी तीसरी पृथ्वियों में जाते तो हैं, जैसे एक बार हमने कहा था पहले 2-4 दिन पहले इसी कथन में, तो क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीव भी जो है दूसरी तीसरी पृथ्वियों में जाएंगे, तो क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले तीसरी पृथ्वी तक होते हैं, तो वो जाएंगे तो, लेकिन जब क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ जाते हैं तो वहाँ अपर्याप्त अवस्था जब तक रहती है तब तक उनका सम्यक दर्शन छूट जाता है और फिर बाद में उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। तो अपर्याप्त अवस्था में वहाँ पर सम्यक दर्शन दूसरी आदि पृथ्वियों में नहीं माना जाता, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव मर करके उनमें इस तरह से जन्म नहीं लेते हैं और शेष पृथ्वियों में इसलिए एक अपर्याप्त नाम का ही आलाप होता है। तो ये इसकी विशेषता यहाँ बता दी। आगे त्रियंश गति में बताते हैं। तिरिय चौकाणोगे मिच्छुदुगे अविरदे यतिर्नेव नवरीय जौनिडि अयदे पुण्यो शेषे विपुण्योदु। त्रिय चौकाणम ओघे,
त्रियंच गति में देखा जाए तो गुणस्थान कितने होंगे? तो 5 गुणस्थान होते हैं त्रियंच गति में। और चतुष्क का मतलब यहाँ पर है 4 प्रकार के त्रियंचों से। एक कहलाते सामान्य त्रियंच, दूसरे कहलाते हैं पंचेंद्रीय त्रियंच, तीसरे कहलाते हैं पर्याप्त त्रियंच और चौथे कहलाते हैं योनिमति त्रियंच, है ना, यानी स्त्री योनि वाले त्रियंच, यूँ समझ सकते हैं। तो इन चारों के सामान्य से मिथ्या दृष्टि, सासादन और असंयत इन गुणस्थानों में मिच्छुदुगे अविरदेय, यानी मिथ्यात्व के साथ 2 गुणस्थान, मिथ्या दृष्टि और सासादन पहला, दूसरा, अविरत माने चौथा, असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में तिन्नेव यानी 3 ही आलाप होते हैं, तीनों ही आलाप होते हैं। क्योंकि जो चारों में सामान्य रूप से ये तीनों ही प्रकार की अवस्थाएं, मुख्य रूप से तो अपर्याप्त अवस्था की बात है, तो अपर्याप्त अवस्था इनमें बन जाती है। अब जो विशेषता है वो आगे बता रहे हैं। नवरीय जोनिणी अयदे पुंडो, जो असंयत हैं ऐसी योनिमति त्रियंच होते हैं, उनमें एकमात्र पर्याप्त आलाप ही होता है ना। पुंडो माने पर्याप्त लेना, क्योंकि योनिमति त्रियंचों में वो सम्यक दृष्टि पैदा होगा जिसने पहले आयु का बंध कर लिया हो। तो जिसने आयु का बंध कर लिया है, ऐसा कोई भी सम्यक दृष्टि जिसने परभव की आयु का बंध कर लिया है, वो कभी भी स्त्री और नपुंसकों में उत्पन्न नहीं होगा। अगर त्रियंचों में भी उत्पन्न होता है तो वह पुरुष वेद के साथ ही होगा। तो योनिमति का मतलब हो गया स्त्री वाला, तो इसको स्त्री से युक्त जो हो गया उसको योनिमति त्रियंच कहा गया, है ना। तो इसलिए योनिमति त्रियंच के लिए अपर्याप्त अवस्था में यह अविरत सम्यक दृष्टि नाम का ये गुणस्थान नहीं बनेगा। ये अविरत सम्यक दृष्टि बने का जो भाव है वह अपर्याप्त अवस्था में योनिमति त्रियंचों में घटित नहीं होगा। इसलिए वहाँ पर एकमात्र पर्याप्त नाम का ही आलाप होगा। और शेष जो गुणस्थान बचे हैं, मिश्र गुणस्थान बचा और 5वां देश संयम गुणस्थान बता, इनमें भी नियम से शेषे भी पुण्योदु, माने शेष गुणस्थानों में भी पुण्य माने पर्याप्त, पूर्णति वाला जो पूर्ण है माने पर्याप्त नाम का ही आलाप होगा। क्योंकि 5वां गुणस्थान भी जो पर्याप्तक जीव है उन्हीं के होगा। 5वें गुणस्थान के साथ ना तो मरण करके वहाँ जाता, अगर वहाँ पर उसने 5वां गुणस्थान प्राप्त किया है तो वो पर्याप्त अवस्था में ही प्राप्त करेगा। तो अपर्याप्त अवस्था में 5वां गुणस्थान योनिमति त्रियंचों में, है ना, इनमें किसी में नहीं होगा। मिश्र में भी और देशीय गुणस्थानों में तो किसी में भी नहीं होगा। इनमें सब में ही एक पर्याप्त नाम का ही आलाप होगा। तो इससे क्या निकला कि चारों में सामान्य रूप से तो 3 आलाप होते हैं, किंतु योनिमति त्रियंचों में केवल एक पर्याप्त नाम का आलाप है असंयतों में, और मिश्र गुणस्थान में और देश संयत गुणस्थान में सभी के लिए पर्याप्त नाम का ही आलाप होगा, जो भी ये सभी प्रकार के त्रियंचों में सबके लिए। आगे की गाथा, तेरिच्छिय लब्धि अपज्जते एको अपुण्ड आलावो मूलोघम मनुस्तिये मनुषिणी अयदम्मी पज्जतो। ठीक, कहते हैं त्रियंचों में ही जो लब्धि अपर्याप्तक होते हैं, लब्धि अपज्जते, एक को उनमें एक ही अपुण्य आलाप हो, एक अपर्याप्त नाम का ही आलाप होगा। क्योंकि जो अब लब्धि अपर्याप्तक हैं वो हमेशा अपर्याप्त ही होंगे, इसलिए उनका नाम लब्धि अपर्याप्तक है। तो उनमें एक अपर्याप्त नाम का आलाप हो गया। अब मनुष्य गति की बात करते हैं। मनुष्य गति में मनुस्तिये मूलोगम, 3 प्रकार के मनुष्य, एक सामान्य मनुष्य, पर्याप्तक मनुष्य और योनिमति मनुष्य। यहाँ पर भी ऐसे लेना, मनुष्यनी जिसको बोलते हैं। तो इनमें जो है मूल ओक के समान, माने जिनमें जितने गुणस्थान जहाँ घटित होंगे उनमें उसी गुणस्थानों के अनुसार इनका कथन जान लेना। किंतु विशेषता ये है मनुष्यनी अयदम्मी पज्जत्तो, जो मनुष्यनी होती है ना, मनुष्यनी के लिए जिसे हम योनिमति या मनुष्य लिखा है, उसके लिए जो असंयत गुणस्थान होगा, चौथा गुणस्थान, वो अपर्याप्त, उसमें केवल पर्याप्त नाम का ही आलाप होगा। माने वो पर्याप्त अवस्था में ही उसके लिए, जैसे योनिमति त्रियंच के लिए बताया था, ऐसे योनिमति मनुष्य के लिए भी
चौथा गुण स्थान जो बनेगा वो पर्याप्त अवस्था में ही बनेगा, है ना। कारण जो पहले बताया था वही है। इस तरह से ये यहाँ पर विशेषता थी वो बता दी है। इसके बाद आगे की गाथा है, मनुष्यणि पमत्त विरदे आहार दुगम तुणत्थि नियमेण अवगत वेदे मनुष्यणि सन्ना भूत गदिमा सिज। अब यहाँ पर मनुष्यनी में ही कहते हैं, मनुष्यनी पमत्त विरदे आहार दुगम, है ना। एक तरह से यहाँ पर जब मनुष्यनी शब्द आता है तो हमें यहाँ पर भाव से स्त्री वेद लेना चाहिए, है ना, भाव से द्रव्य से नहीं, है ना। योनिमति त्रियंच में तो हम द्रव्य से भी ले लेते हैं, लेकिन जब मनुष्यनी शब्द आता है तो यहाँ पर भाव मनुष्य का शब्द आता है। भाव वेद जिनका मनुष्य का होगा वो मनुष्यनी कहलाएगा, स्त्री का होगा भाव वेद जिनका वो मनुष्यनी समझना। तो यहाँ महिला से मतलब नहीं है। दो शब्द आते हैं सिद्धांतों में, एक मनुष्यनी और एक महिला। जहाँ महिला लिखा होगा वहाँ पर आपको द्रव्य स्त्री का कथन है, माने शरीर से भी वो स्त्री होनी चाहिए, उसका नाम महिला है। लेकिन जब मनुष्यनी शब्द आता है सिद्धांत में तो उसके लिए केवल भाव वेद वाली स्त्री ली जाती है, माने द्रव्य से शरीर से तो वो पुरुष होना चाहिए, भाव से वो स्त्री हो सकता है। भाव वेद उसका स्त्री नपुंसक कुछ भी हो सकता है। तो तीनों वेदों के साथ में छपक श्रेणी चढ़ती है, तीनों वेदों के साथ में सिद्ध बनते हैं, तो 9वें गुण स्थान तक तीनों वेद रहते हैं, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ पर भाव वेद स्त्री का आता है वहाँ पर कुछ और विशेषताएं आ जाती हैं। स्त्री वेद वाले जो स्त्री वेद भाव वाले जो पुरुष होंगे, मनुष्य होंगे, उनको यहाँ मनुष्यनी कहा जाता है। तो उनके लिए क्या विशेषता होगी कि ये अगर प्रमत्त विरत नाम के 6वें गुण स्थान में होंगे तो इनके लिए आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग का उदय नहीं आएगा, माने ये आहारक शरीर की रचना नहीं कर सकते हैं, है ना। कौन? मनुष्यनियों के लिए कहा जा रहा है कि आहारक दुगम तू नत्थि नियमेण पमत्त विरदे, यानी प्रमत्त विरत नाम के गुण स्थान में जो मनुष्यनी है वो आहार दुख उनमें नियम से नहीं होता है, माने आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, यानी आहारक शरीर की रचना वो नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाव से जो स्त्री वेद वाले मुनि महाराज होंगे वो कभी भी आहारक रिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते, इसका अर्थ ये हुआ, है ना। उनके लिए आहारक रिद्धि नहीं होगी। और इसी तरीके से नपुंसक वेद के साथ भी जान लेना, क्योंकि ये अशुभ वेद माने जाते हैं। स्त्री और नपुंसक वेद के उदय में और भी चीजें हैं जो नहीं होती हैं। स्त्री वेद और नपुंसक वेदी पुरुष द्रव्य वेद के साथ में हो और भाव वेद अगर स्त्री वेद और नपुंसक वेद हो तो और भी चीजें हैं जो नहीं होती हैं, जैसे परिहार विशुद्धि संयम भी नहीं होगा, है ना। मनः पर्य ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता है ना। इसी तरीके से ये आहारक शरीर की रचना भी नहीं होगी। तो ये चीजों का निषेध है, किसके साथ? ये अशुभ वेदों के साथ में। इसलिए पुरुष वेद शुभ माना गया है और स्त्री वेद नपुंसक वेद ये अशुभ माने गए हैं। समझ में आ रहा है ना। लोग कहते हैं भाई वेद तो वेद ही है, तो वेद वेद होते हुए भी इसमें भी शुभ अशुभ है, क्योंकि शुभ वेद के साथ में तो ये रिद्धियां हो सकती हैं, लेकिन ये अशुभ वेद के साथ में ये रिद्धियां नहीं होती हैं, तो इसलिए इनमें अशुभता है। स्त्री वेद नपुंसक वेद अशुभ होते हैं भाव से भी। जब भाव से हैं तो द्रव्य से तो होंगे ही। इस तरह से तो अब अगर हम यहाँ पर देखें भाव मनुष्यनी के, तो अपगत वेदे, है ना, अपगत वेद में इनकी जो है संज्ञा भूत गतिम आसेज्य, माने पहले जिस तरीके की इनकी गति थी, जब हम देखेंगे वेद से रहित, अपगत वेद माने वेद से रहित, और वेद से रहित कब होंगे? ये अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में होंगे। तो अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में जब वेद से रहित हो जाते हैं तो वहां पर जो मनुष्यनी के जो भाव हैं वो भूतपूर्व नए से कहे जाते हैं कि ये
भाव से स्त्री वेदी था। कहने में तो बाद में भी आएगा, भले ही उसने स्त्री वेद का नाश कर दिया। तो भूत गति माने पहले की गति का, यानी पहले की जो उसकी स्वभाव था या वेद था उसका आश्रय लेके कहा जाता है कि ये स्त्री वेद से इनको केवल ज्ञान हुआ। तो ज्ञान किसी भी मनुष्यनी को कभी भी केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। केवल ज्ञान जब भी होगा तो वेदों का नाश होने पर ही होगा। लेकिन फिर भी जैसे बोलते हैं ना, किसी के पीछे अगर कोई किसी भी तरीके का नेगेटिव सर्टिफिकेट लग भी गया है तो वो लगा रहता है समझ आ रहा है ना। तो वही चीज़ समझना चाहिए। तो भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा से ही कहा जाता है कि अनुवृत्तिकरण में ये है ना, जैसे मैथुन संज्ञा बताई गई तो 9वें गुण स्थान तक मैथुन संज्ञा है। तो वो किस कारण से है? तो वो भूत गति का आश्रय लेकर के ही है ना। जबकि उस गुण स्थान में वेद है तो वेद का मतलब मैथुन संज्ञा ऐसा नहीं है, लेकिन जहां तक वेद है वहां तक मैथुन संज्ञा मानी जाती है। तो किस कारण से? भूत गति का आश्रय लेकर के। तो ये भी यहां पर जानना। तो मतलब यह है कि वेद रहित होने से पहले मैथुन संज्ञा थी, इस अपेक्षा से वहां पर मैथुन संज्ञा कही जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर जो है इनके भाव मनुष्यनियों के 14 गुण स्थान होते हैं, ऐसा जानना। भाव मनुष्यनी के, भाव मानुषी के क्या होते हैं? इसी को मानुषी भी कहा जाता है और मनुष्यनी भी कहा जाता है। इसके 14 गुण स्थान होते हैं। अगर ऐसा शास्त्रों में लिखा मिलता है तो विरुद्ध नहीं जानना। क्या समझ में आया? मनुष्य के तो 14 गुण स्थान होते ही हैं, लेकिन स्त्री वेदी वाली जो मनुष्यनी है उसके भी 14 गुण स्थान होते हैं। तो 14 गुण स्थान कैसे हो जाएंगे? तो वो इसी न्याय का आश्रय लेकर के, जैसे मैथुन संज्ञा जहां पर कार्य रूप में दिखाई देती थी वहां पर तो मैथुन संज्ञा मानी जाएगी, लेकिन जहां पर केवल कर्म का सद्भाव है उस अनुवृत्तिकरण गुणस्थान के सवेद भाग तक भी उसको मैथुन संज्ञा कहा गया है। तो वह केवल भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा से कहा गया। इसी तरीके से 14 गुणस्थान कभी भी वेद के साथ नहीं होते हैं, है ना। कोई भी अरियंत बन गए लेकिन कहा यही जाएगा ये मानुषनी, ये मनुष्यनी थे, है ना, क्योंकि ये भाव स्त्री वेद वाले थे। तो भाव स्त्री वेद के 14 गुण स्थान होते हैं, भाव मानुषी के 14 गुण स्थान होते हैं, ऐसा जो शास्त्रों में लिखा है वो उसका भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा से ही जानना, ये कहने का मतलब है ना। लेकिन जो द्रव्य से मनुष्य नहीं होगी, द्रव्य उसके तो केवल 5 गुण स्थान ही होंगे, है ना। वो प्रमत्त संयत गुण स्थान को प्राप्त नहीं होगी, देश संयत तक ही 5 गुण स्थान उसके होंगे, ऐसा जानना। ये यहाँ पर बताई गई। अवगत वेदे मनुष्यनी सन्ना, जैसे अपगत वेद में मनुष्यनी के लिए संज्ञा मिलती, संज्ञाएं जो होती हैं भूत गतिम आसिज्य, माने भूत गति माने पहले की गति का आश्रय लेकर के किया जाता है। तो इस तरह से इसकी ये व्याख्या हुई। आगे की गाथा है नर लद्धि अपज्जते एक कोदु अपुंड गोदु आलावो लेसा भेद विभिन्ना सत्तवियप्पा सुरठाणा। अब मनुष्य गति में जो लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य हैं उनके बारे में ही बताया जा रहा है कि मनुष्य जो लब्ध अपर्याप्तक होते हैं उनमें तो एक कोदु अपुंडगोदु आलावो, एक उनमें अपर्याप्त नाम का ही आलाप होगा, क्योंकि वो लब्धि अपर्याप्तक हैं तो वो अपर्याप्तक ही कहलाएंगे। लेश्या भेद विभिन्ना, माने लेश्या के भेदों से अब यहाँ पर देवगति की बात प्रारंभ कर दी है। सत्तवियप्पा सुरठाणा, देवों के 7 स्थान हो जाते हैं। कितने? 7 लेश्या की अपेक्षा से। जैसे एक स्थान हो गया भवनत्रिक का, लेश्याओं का विभाजन होता है तो भवनत्रिक में सबकी एक जैसी लेश्या हो जाती। सौधर्म युगल का, सानत कुमार युगल का, है ना, और फिर उसके बाद में ब्रह्म आदि 6 स्वर्गों का, फिर शतार युगल का, फिर आनत आदि 13 और ऊपर के 14, है ना, जो अनुदिश और 5 अनुत्तर, 9 5 14 ऐसे, है ना। इन सब विमान वालों के क्या होता है, इनके जो लेश्याओं के क्रम हैं ये विभाजित होते चले जाते हैं। 7 स्थान कैसे हुए? एक भवनत्रिक, सौधर्म युगल, सनत कुमार युगल, है ना, ब्रह्मा, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ और शुक्र महाशुक्र, ये 6 युगल। फिर शतार, सहस्रार एक ये, और आनत आदि 13, ठीक है।
है ना, आनत प्राणत आरण अच्युत और 9 ग्रहवेग तक, ये सब 9 और 4 13, और ऊपर के फिर 14, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ऐसे करके 7 स्थान जानना। माने पूरे देवों को, 4 निकाय के देवों को हमने लेश्या की अपेक्षा से 7 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब वही यहाँ पे लिखा है सत्य वियप्पा सुरट ठाणा, है ना, उनमें जो लेश्याओं के जो अंश होते हैं वो अलग अलग तरह से होते हैं, है ना। अब इसको क्रम क्रम से ऐसे लगा लेना कि जैसे भवनत्रिक में जो लेश्या होती है वो पीत लेश्या की जघन्य लेश्या होगी, जघन्य पीत लेश्या का अंश होगा, ठीक है ना, ये पहले स्थान में हो गया। सौधर्म युगल का नंबर आएगा, सौधर्म ईशान इन स्वर्गों के जो भी देव होंगे ये सब पीतलेश्या के मध्यम अंश वाले होंगे, है ना। पीतलेश्या को ही तेजोलेश्या भी लिखा रहता है शास्त्रों में, तो ये पीतलेश्या के मध्यम अंश वाले हो गए। फिर उसके ऊपर सानत कुमार युगल, सानत कुमार और महेंद्र, इनमें तेजोलेश्याओं का उत्कृष्ट अंश हो जाएगा। फिर इसके ऊपर आ गए जो ब्रह्मादि 6 स्वर्ग बोले थे, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र और महाशुक्र, इन 6 में पद्मलेश्या का जगन्यांश यहाँ से शुरू होगा, इनमें पद्मलेश्या के जगन्यांश की मुख्यता होगी। फिर इसके ऊपर आगे का स्थान कौन सा, शतार युगल का, शतार और सहस्रार, इनमें पद्मलेश्या का मध्यम अंश आ जाएगा। फिर इसके ऊपर का स्थान आनत आदि में, सहस्रार के बाद 12 स्वर्ग के बाद में आनत प्राणत आरण अच्युत, 4 ये हो गए, 9 9 ग्रहवेग हो गए, तो 9 और 4 13, इनमें पद्मलेश्या का उत्कृष्ट अंश होता है ना, और साथ में शुक्ललेश्या का जगन्य अंश भी होता है, ये आनत आदि से शुक्ललेश्या प्रारंभ हो जाती है। और फिर जो है उसके ऊपर, है ना, जो आनत आदि ऊपर जो 14 बचे उनमें शुक्ललेश्या का मध्य अंश और साथ में शुक्ललेश्या का उत्कृष्ट अंश। तो जो भी ये अनुत्तर विमान होते हैं इनमें शुक्ललेश्या का एक तरह से सर्वार सिद्धि में उत्कृष्ट अंश हो जाता, और कहीं कहीं पर उत्कृष्ट अंश वहाँ पर बीच बीच में भी हो जाता, तो मिश्र रूप में लेश्याएँ होती हैं, है ना। तो इनमें शुक्ललेश्या का मध्यम अंश भी होगा और शुक्ललेश्या का उत्कृष्ट अंश भी होगा, तो इसको मिश्र रूप में ही जानना। और सर्वार सिद्धि में तो परम शुक्ललेश्या कहलाती है। तो इस तरह से इनकी लेश्याओं के विभाजन जो है 7 स्थानों में पूरे के पूरे कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर आलाप की बात करते हैं, गाथा नंबर 717। सब सुराणम ओघे मिच्छुदुगे अविरदे यतिन्नेव नवरीय भवन तिकपित्थीडम चय अविरदे पुण्यो। क्या कहते हैं, सब सुराणम माने सभी देवों में, ओघे मिच्छ दुगे अविरदेव तिंडेव, है ना। जब हम सभी देवों में देखते हैं तो ये जो मिच्छ दुगे माने मिथ्यादृष्टि और सासादन, ये 2 गुणस्थान, और असंयत ये हो गया, इनमें गुणस्थानों में तिन्नी माने तीनों ही आलाप होते हैं, तिन्नेव, ठीक है ना। यानी पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थान वाले, गुणस्थान तो वैसे 4 होते हैं ना देवों में, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, लेकिन विशेषता ये बताई जा रही है कि मिथ्या दृष्टि, सासादन और असंयत में 3 आलाप होते हैं। यानी इनमें तीनों आलाप हैं, सामान्य है, पर्याप्त भी है और अपर्याप्त भी है, और इसमें कोई दिक्कत है भी नहीं, क्योंकि तीनों ही गुणस्थानों के साथ में इन तीनों ही गुणस्थानों के साथ में देवों में जन्म होता है। अपर्याप्त अवस्था में पहले गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान बन जाता है। फिर यहाँ जो विशेषता बताई, नवरीय विशेषता यह है, भवनितिकप्पि इत्थीणम, है ना, माने भवनत्रिक के देवों के और कप्पी इत्थीणम, कल्पवासियों की जो स्त्रियां हैं माने देवियां हैं, भवनत्रिक के देव और कल्पवासी देवों की जो स्त्रियां हैं उनके अयते माने होता है, अविरदे माने असंयत गुणस्थान में एकमात्र पर्याप्त आलाप ही होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि कोई भी भवनत्रिक के देव जो बनते हैं वो सम्यक दर्शन के साथ नहीं बन सकते हैं। तो अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दर्शन अगर होगा तो कल्पवासी देवों में ही होगा, भवनत्रिक में नहीं होगा। भवनत्रिक मतलब
भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इनमें नियम से मिथ्या दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के बाद सम्यक दृष्टि हो जाएंगे तो पर्याप्त अवस्था में सम्यक दर्शन का आलाप बनेगा, अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दर्शन का आलाप नहीं बनता। इसलिए इनमें कोई भी सम्यक दृष्टि चाहे त्रियंच हो चाहे मनुष्य हो, ये इनमें उत्पन्न नहीं होते। किन किन में? भवनत्रिक्य देवों में और कल्पवासी देवियों में। देवियों में इसलिए नहीं क्योंकि कोई भी यहाँ से मनुष्य या त्रियंच सम्यक दृष्टि होगा तो मरण करके कभी भी स्त्री वेद के साथ वहाँ देवी बन ही नहीं सकता है। तो वहाँ देवी नहीं बनेगा, उसके लिए पुरुष पर्याय ही मिलेगी, यानी देव पर्याय ही मिलेगी। तो इसलिए कल्पवासी देवांगनाओं में भी असंयत अवस्था में एकमात्र पर्याप्त का ही आलाप बनेगा, असंयत अवस्था में, चौथे गुण स्थान में। असंयत का मतलब चौथे गुण स्थान में। तो असंयत का मतलब यहाँ पर मिथ्या दृष्टि वाला असंयत वो नहीं लेना, असंयत माने असंयत अविरत सम्यक दृष्टि की यहाँ पर बात है। ठीक है, फिर इसके आगे कहते हैं मिस्से पुण्णालावो अणुदिस्साणुत्तराहुते सम्मा अविरद तिण्णालावा अणुदिसाणुत्तरे होन्ति। क्या कहते हैं? मिस्से पुण्णालावो। ठीक है, मिश्र गुण स्थान में तो एक पर्याप्त नाम का ही आलाप होता है। अनुदिश अनुत्तराहुते सम्मा, जो अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी ये तो सब अहमिंद्रिय होते हैं, ये सम्मा माने ये सभी सम्यक दृष्टि ही होते हैं। ठीक है, इसलिए अविरत अवस्था में माने असंयत अवस्था में इन अविरत सम्यक दृष्टियों के तिन्ना लावा तीनों ही आलाप जानने चाहिए, है ना। क्योंकि ये नियम बन जाता है, नौवे ग्रेवेक तक तो मिथ्या दृष्टि जीव भी जन्म ले सकते हैं, लेकिन अनुदिश और अनुत्तर विमानों में नियम से सम्यक दृष्टि जीव ही जन्म लेते हैं। यहाँ से सम्यक दृष्टि जीव ही अपर्याप्त अवस्था में वहाँ पर देव पर्याय में होंगे, तो वो तभी संभव है जब यहाँ से सम्यक दर्शन लेकर के वो गए हैं। तो इसलिए उनके लिए ये नियम बन जाता है कि अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देवों में, है ना, कि असंयत अवस्था में ही एक ही अवस्था है वहाँ पर, और कोई वहाँ पर अवस्था होती भी नहीं है। नियम से सम्यक दृष्टि होते, वहाँ पर मिथ्या दृष्टि होते नहीं। तो उनके असंयत अवस्था में तीन आलाप हो जाते हैं, सामान्य भी, पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी। तो ये कथन सरल है। आगे कहते हैं बादर सुहु में इंद्रिय वीति चतुरिंद्रिय असन्नि जीवाणम ओघे पुण्य तिण्य अपुण्डगे पुण्य अपुण्डो दो। अब आगे गति मारणा के बाद एक तरह से गति मारणा का वर्णन हो गया, अभी इंद्री का वर्णन शुरू हो गया, है ना। तो इंद्रियों में बादर सुहुम ए इंद्री, एक इंद्री दो प्रकार के होते हैं, बादर और सूक्ष्म। फिर वी माने दो इंद्री, ती माने तीन इंद्री और चतुर इंद्री ये, और साथ में असन्नी जीव माने असंगी पंचेंद्री जीव। इन सबके ओघे पर्याप्त ये सभी अगर होंगे तो इनके लिए पुण्य तिन्नीय माने पर्याप्त अवस्था में या पर्याप्त नाम कर्म के उदय से जो ये जीव उत्पन्न होंगे उनमें तीनों ही आलाप होंगे। क्या कहा? पर्याप्त जो जीव होंगे पर्याप्तक, उनमें तीनों ही आलाप होंगे। तो तीनों कैसे होंगे बताओ? तीनों कैसे होंगे? सामान्य तो ठीक है, दोनों रूप है, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो पर्याप्त अवस्था में पर्याप्त ही आलाप होना चाहिए, तो अपर्याप्त का कौन सा आलाप हो जाएगा? जब इनके पर्याप्त नाम का कर्म का उदय है, पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, तो इनके अपर्याप्त का नाम का फिर आलाप कैसे बनेगा? हाँ, कौन सी अवस्था में? निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था की अपेक्षा से। आपको पहले कहा था कल कि अपर्याप्तक के भी दो आलाप बनाए थे उन्होंने, एक निर्वर्त पर्याप्तक और एक लब्ध पर्याप्तक।
तो ये सभी जीव पर्याप्त अवस्था में भी निर्वर्त पर्याप्तक की अपेक्षा से होंगे तो 3 आलाप इनके बन जाएंगे। और अपुण्य के पुण्य अपुण्योदु, अगर ये अपर्याप्त ही हैं, अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से, तो इनमें एकमात्र पर्याप्त नाम का ही आलाप होगा, यानी लब्धि अपर्याप्तक अवस्था में इनके एक अपर्याप्त नाम का ही आलाप बनेगा। ठीक है। सन्नी ओगे मिच्छे गुड़ पड़िवंडेय मूल आलावा लद्धि अपुण्य एक को अपज्जत्तो होदि आलावो। अब क्या कहते हैं, सामान्य से जो संगी पंचेंद्री सन्नी ओघे मिच्छे है ना, सामान्य से सन्नी जीवों के संगी पंचेंद्री जो त्रियंश हैं उनके लिए कहा जा रहा है। कितने गुण स्थान होंगे संगी पंचेंद्री त्रियंश के? संगी पंचेंद्री त्रियंश पहले सुना करो, कितने गुण स्थान होंगे? 5 गुण स्थान होंगे। फिर उनमें से मिच्छे माने मिथ्या दृष्टि जीवों में गुण पड़िवंडे, जो ऊपर गुण स्थानों को प्राप्त हुए हैं, ऊपर के गुण स्थानों में उनके लिए भी है ना, मतलब कि सासादन असंयत, ये इनमें मूल आलाप होते हैं। मिथ्या दृष्टियों में कितने आलाप होंगे? मूल 3 मूल आलाप होंगे। तो मूल आलाप का मतलब तीनों आलाप होंगे मिथ्या दृष्टियों में, है ना। और जो ऊपर के गुण स्थानों को प्राप्त हुए हैं ऐसे सासादन और असंयत, इनमें क्या होगा? तो सामान्य भी होगा, पर्याप्तक भी होगा और निर्वर्त पर्याप्त होगा। इनमें इस तरह से 3 आलाप बनेंगे। ठीक है ना, ऐसे अपेक्षा भेद हो जाएगा। और मिश्र और जो देश संयत होंगे उनमें एकमात्र पर्याप्त नाम का ही एक मूल आलाप बनेगा, जैसे पहले बता चुके हैं। और जो लब्धि अपुण्य जो लब्ध पर्याप्तक हैं उनमें एक अपर्याप्त नाम का ही आलाप होगा, एक को अपज्जत्तो आलाप हो। ठीक है, इस तरह से इंद्रिय मार्गणा का में आलापों का वर्णन हो गया। अब काय मार्गणा में भू आऊ तेऊ वाऊ निच चदुगदि निगोदगे तिन्नी ताणम थूलिदिरेशुवि पत्तेगे तद्दुभे देवी। ये एक गाथा और पढ़ लेते हैं, 2 गाथा में काय मार्गणा का पूर्ण हो जाएगा। तस जीवाणम ओगे मिच्छादि गुडेवी ओघ आलावो लद्धि अपुण्य एक को अपज्जत्तो हो दिया लावो। ठीक है, तो 721 नंबर की गाथा में क्या लिखा है? भू माने पृथ्वी, आऊ माने जल, अप जिसको बोलते हैं, तेऊ माने तेज यानी अग्नि, वायु माने वायु, और नित्य चतुर्गति निगोध। निगोध 2 प्रकार के बताए जाते हैं, एक नित्य निगोध और एक चतुर्गति निगोध। इसी को इतर निगोध भी कहा जाता है। तो इन सबके निगोध के ताणम थूल इदरेशु माने ये बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं, इन सबके सभी भेदों में। और पत्तेगे माने प्रत्येक वनस्पति में, और तद्दु भेदे भी, और उसके जो 2 भेद बनेंगे प्रत्येक वनस्पति के, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, उन सबके भेदों में क्या कहा है? तिन्नी जो लिखा हुआ है माने तीनों ही आलाप होते हैं, इसका अर्थ हो गया। माने जितने भी बादर और सूक्ष्म जीव हैं एक इंद्रिय, और जो प्रत्येक वनस्पति वाले हैं वो प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित भेद वाले, उन सब में तीनों ही आलाप हो जाते हैं। ठीक है, अब बचा क्या? सभी हो गए। साधारण वनस्पति भी आ गई और प्रत्येक वनस्पति भी आ गई। निगोध कह दिया तो साधारण वनस्पति आ गई, और प्रत्येक सब प्रतिष्ठित सब कह दिया, तो सब में ही तीनों आलाप हो जाते हैं। कुछ विशेषता तो कुछ है ही नहीं है। अब त्रस जीवों में काय 2 प्रकार की होती है ना, एक स्थावर काय और एक त्रस काय। तो स्थावर काय की मारणा के अनुसार तो वर्णन हो गया। अब त्रस काय की मारणा का वर्णन 722 नंबर की गाथा में किया कि तस जीवाणम, त्रस जीवों के लिए सामान्य से ओग में जब हम देखते हैं तो 14 गुण स्थानों में से जितने भी गुण स्थान उनके बनते हैं सब गुण स्थानों की उसमें आलाप कर लेना चाहिए। मिच्छ गुणे भी ओग आलाप हो। अब जब मिथ्यात्व गुण स्थान की बात करेंगे तो उसमें भी ओग की तरह आलाप बन जाएगा, माने सामान्य ही है उसमें आलाप, माने तीनों ही प्रकार के आलाप बन जाएंगे, इसमें कोई विशेषता
नहीं है। और लब्धि अपुण्य एक को अपज्यत्व हो दिया लाभो। और जब ये त्रस लब्धि अपर्याप्तक होंगे तो इन सब में या लब्धि अपर्याप्तक अवस्था ऊपर से नीचे तक सबके ले सकते हैं, क्योंकि उनमें अभी लब्धि पर्याप्तक अवस्था कथन बाकी है। जो ऊपर स्थावर काय थे उनमें भी और त्रस काय हैं उनके भी लब्धि अपर्याप्तक अवस्था में एकमात्र अपर्याप्त नाम का ही आलाप होगा, ऐसा इसका कथन करना चाहिए। तो इस तरह से ये काय मार्गणा हो गई। ठीक है। योग मार्गणा में एक का रस जोगाणम पुण्य गदाणम सपुण्य आलावो मिस्य चौकस्य पुणो सग एक अपुण्य आलावो। ठीक है। योग मार्गणा में क्या होगा? इक्कारस जोगाणम, जो 11 योग हैं उनमें पुण्य गदाणम, उनके जो पर्याप्त अवस्था होंगी पर्याप्तक होंगे उनमें सब पुण्य आलावो। सब माने स्व स्व पुण्य, अपने अपनी पर्याप्तक अवस्था का ही एक अपना अपना आलाप कर लेना चाहिए। क्या कहा? क्या कहा है? मतलब ये है कि पर्याप्त अवस्था में ही होने वाले ये 11 योग होंगे। कौन कौन से? 4 मनोयोग हैं, 4 वचन योग हैं, ये हमेशा पर्याप्त अवस्था में ही होते हैं। ठीक है ना। औदारिक का योग, वैक्रियक का योग और आहारक का योग, तो ये 4 4 8 और 3 11 हो गए। ऐसे ये 11 योग होंगे तो ये सब इनमें अपना अपना पर्याप्त आलाप हो जाएगा। अपना अपना का मतलब जब मन पर्याप्ति पूर्ण हो गई तो उसमें सत्य मन नाम सत्य मनोयोग आएगा, तो वो सत्य मन नाम का पर्याप्त का आलाप हो जाएगा, पर्याप्त अवस्था का आलाप कहलाएगा। तो ऐसे इनके अपने अपने आलाप जान लेना चाहिए, अपने अपने स्थान पर लगाने चाहिए, है ना। और बचे क्या? बचे मिश्र चौकस, 4 जो मिश्र योग बचे। कौन कौन से? औदारिक मिश्र का योग, वैक्रियक मिश्र का योग, आहारक मिश्र का योग और कार्मण का योग। इनमें अपना अपना सग 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 एक अपुण्य आलाप हो, इनमें अपना अपना एक अपर्याप्त नाम का आलाप लगा लेना, है ना। जैसे औदारिक मिश्र है तो इसमें औदारिक नाम का पर्याप्त आलाप होगा, वैक्रियक मिश्र है तो वैक्रियक नाम का पर्याप्त आलाप होगा। तो इस तरीके से इस सबके अपने अपने अपर्याप्त अवस्थाओं के आलाप इनको लगा लेना। तो ये योग मार्गणा में आलापों का कथन हो गया। अब जो शेष मार्गणा है उनमें भी कुछ कहते हैं। वेदा, क्या लिखा? वेदादाहारोत्तीय। अच्छा, वेद से लेकर के आहारोत्तीय माने सबका कथन एक साथ कर रहे हैं। सगुणठाणान मोघ आलापो नवर्य सन्निथीणम नत्थिहु आहार गाढ़ दुगम। है ना। क्या कहते हैं? वेद मार्गणा से लेकर के वेदात आहारोत्तीय माने आहार मार्गणा पर्यंत। अब ये सब बची मार्गणा है कितनी? बस 10 गति, इंद्रिय, काय और योग, ये 4 मार्गणाओं का कथन किया। बाकी की जो शेष 10 मार्गणाएं बची इन सब में सगुणठाणानम अपने अपने गुण स्थानों का आलाप, है ना। ओग आलाप, अपने अपने जो है जो इनका सामान्य से जो क्रम बताया है अपने गुण स्थान की तरह ही जानना चाहिए, है ना। अपने अपने गुण स्थानों का आलाप उनका सामान्य जो गुण स्थानों में जितना जिसका जैसा गुण स्थान बनता है वही जानना चाहिए। विशेषता जो बता रहे हैं वो है कि नवरीय सन्निथीणम, यानी जो नपुंसक सन्नी इत्थीणम और स्त्री, है ना, जो ये भाव से नपुंसक होते हैं, है ना, और द्रव्य से पुरुष होते हैं, या भाव से स्त्री होते हैं और द्रव्य से पुरुष होते हैं, इनमें क्या होता है? नत्थि हु आहार गाण दुगम, इनमें आहारक द्विक नहीं होता है। जो पहले बता ही दिया था कि इसे भाव से नपुंसक पुरुष और भाव से स्त्री पुरुष, इनमें जो प्रमत्त संयत गुणस्थान तो होगा, लेकिन इनमें आहारक और आहारक मिश्र नाम का आलाप नहीं होगा, क्योंकि ये पहले बताया जा चुका है कि ये प्रशस्त उदय कहलाता है, प्रशस्त प्रकृति कहलाती है आहारक और आहारक नाम कर्म का अंगोपांग का उदय, जो केवल जो है प्रशस्त वेद के साथ ही होता है।
ऐसा इसका अर्थ है। तो इतना पर्याप्त है। आगे का जो थोड़ा कथन बचा उसके बाद में